हेलो बच्चे। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 1 पहली बूंद को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ को हम सभी लोग एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस सुंदर से अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 1 पहली बूंद कविता। आइए इसे शुरू करें। वह पावस का प्रथम दिवस जब, यानी वो पावस यानी वो मानसून का पहला दिन जब पहली बूंद धरा पर आई। पहली बूंद धरा अर्थात पहली बूंद हमारी धरती यानी जमीन पर गिरी। अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। तो क्या हुआ? अंकुर फूट गया, जिसने अंकुर जो पेड़ का वृक्ष का बीज होता है उसमें अंकुर फूटते हैं, इस तरीके से जीवन का एक नया अंकुर फूट गया और उसने क्या किया? अंगड़ाई लेनी। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत से आकर। जो धरती का मौसम धूप से परेशान हो गया था, सब जगह पानी की कमी हो गई थी, उसके बावजूद जब ये इतने दिनों बाद में बारिश आई है, तो जो धरती के होठ है यानी धरती के जो अधर है, वो सूखे होठों पर एक बूंद पानी गिरते ही इस तरीके से प्रतीत हो रही है कि जैसे उसने अमृत पी लिया हो। वसुंधरा की रोमा वली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई। वसुंधरा यानी धरती की, रोमावली यानी जो धरती के रोम है उसके रूप में क्या दिखाई दे रही है? घास। घास को क्या बताया है? धरती के रोम। जब उस पर बूंद गिरी है तो वो दूब जो है वो भी मुस्काई है, वो भी खुश हो रही है। पहली बूंद धरा पर आई और वो किस लिए मुस्कुरा रही है? क्योंकि पावस के मौसम में पहली बूंद इस धरती पर गिरी है, आई है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों में स्वर्णिम पर। आसमान में जो बिजली, आसमान में जो सागर है वो उमड़ रहा है, यानी आसमान में काले काले बादल नजर आ रहे हैं। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, और वो बिजलियों को भी चमका रहा है। बजा नगाड़े जगा रहा है बादल धरती की तरुणाई। पहली बूंद धरा पर आई और बादल गरज गरज के धरती की जो तरुणाई है उसको जगा रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि अब वर्षा होने वाली है, खुशियों का समय आने वाला है। नीले नयनों सा यह अंबर। अंबर की आंखें किस तरीके से बताई गई है? नीली। नीले आकाश को बताया गया है। काली पुतली से ये जलधर, और काली पुतली मेघों को, बारिश मतलब बादलों को बताया गया है, जो आंख में काली पुतली पुतली के समान दिखाई दे रहे हैं। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। उन्होंने दया की, करुणा यानी दया की, विगलित अश्रु बहाकर, दया के अश्रु बहाकर, दया से बहकर उन्होंने अश्रु बहाए यानी आंसू बहाए, और धरती माता की जो लंबी यानी चिर जो प्यास है उसकी, वो प्यास को बुझाया है। कैसे? बारिश करके। बूढ़ी धरती श्याम श्यामला बनने को फिर से ललचाई। पहली बूंद धरा पर आई। और ये जो धरती बूढ़ी हो गई है, ये श्याम से श्यामला, बंजर से हरी भरी होने के लिए फिर से ललचा उठी है, क्योंकि पहली बूंद आज धरती पर, धरा पर आई है। सुंदर सी कविता के रचयिता हैं गोपाल कृष्ण कौल। आइए इस कविता को फिर से एक साथ में हम सभी दोहरा लेते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सुख धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत से आकर वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुलकित मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर।
बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद आज धरा पे आई। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो हिंदी साहित्य की कक्षा आज की हमारी यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।